हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक अनोखा मूविंग एवरेज की मदद से एक स्कैनर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है और बुलिश स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे जो अप ट्रेंडिंग चल रहे हैं एक स्कैनर की मदद से, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्कैनर का नाम बता देता हूँ, कौन सा हम मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज का नाम है हल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर एच एम ए 50 की लाइन आप देख सकते हो, ब्लू कलर के अंदर है। इसे आप कैसे सेट कर सकते हो, तो ये मैं आपको चार्ट पर लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टडीज में मूविंग एवरेज सर्च करना है, और मूविंग एवरेज हमारे पास 50 का ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं 200 ले लेता हूँ अभी। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लेंगे। एंड जो मूविंग एवरेज टाइप होता है, मोस्टली डिफॉल्ट सेटिंग ये सिंपल मूविंग एवरेज की होती है, लेकिन हमें हल मूविंग एवरेज चाहिए, इसीलिए हमें HULL यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा टाइप के अंदर और इसे डन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने HMA 50 एंड HMA 200 सेट कर दिया है। तो ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ये जो HMA है ये अप ट्रेंडिंग होता है, यानी ऊपर जाने वाला होता है, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड ये अप ट्रेंडिंग चल रहा है। और जब भी HMA ये नीचे जाने वाला होता है, यानी ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होता है, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर आज हम एक स्कैनर क्रिएट करेंगे और अच्छे वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर HMA ये सिंपल मूविंग एवरेज से अलग क्यों है? तो ये एक सिंपल सी बात है, जब भी आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हो तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर लैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो HMA, ये इसे एलन हल ने डेवलप किया है, ये एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्मूथ है। और ये जो सिंपल मूविंग एवरेज में जो लैग्स होते हैं उसे ये एलिमिनेट कर देता है। और ये काफ़ी स्मूथ है, एंड ये इसकी जो रीडिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर्स। सो दोस्तों, HMA ये हमें बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इन द लॉन्ग पीरियड चार्ट्स। और अगर आप ये HMA का इस्तेमाल करके एंट्री लेना चाहते हो तो आप शॉर्ट पीरियड चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जनरल कंडीशन क्या है, जब भी HMA ये अपवर्ड मूविंग होता है, यानी ऊपर जाने वाला वाला होता है, तभी एक बाय पोजीशन लेना ये कभी भी बेटर रहता है। एंड अब HMA जब भी फॉलिंग होता है, तभी आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो या फिर आप सेल कर सकते हो। तो ये दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है HMA का। और यहाँ पर ये सिंपल मूविंग एवरेज का एक एडवांस वर्जन है जिसके अंदर आपको लैग ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट एक स्कैनर क्रिएट कर लेते हैं HMA की मदद से। तो इसके लिए मैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा। स्ट्रीक ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप स्कैनर्स बना सकते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और उन्हें बैक टेस्ट करके उनकी जो रिजल्ट्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्ट्रीक के ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ये प्री डिफाइंड है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बना कर रखी है। ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्कैनर क्रिएट करना है गोल्डन क्रॉसओवर वाला। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्कैनर्स में जाऊँगा, और हमें एक नया स्कैनर क्रिएट करना है। अगर आप मेरे पिछले स्कैनर्स देखो, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्कैनर्स क्रिएट किए ऑलरेडी। तो ये ओवरसोल्ड वाला स्कैनर है, ये ROC इंडिकेटर जो मेरी प्रीवियस वीडियो का स्कैनर है। उसके बाद डार्क क्लाउड कवर स्कैनर भी हमने बनाया था। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्कैनर्स ये मैंने भी क्रिएट किए हैं, और आप मेरी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर एक नया स्कैनर क्रिएट करेंगे HMA की मदद से। तो मैं यहाँ पर HMA लिख देता हूँ और इसे क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपके सामने ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्कैन ऑन क्या करना है, तो स्कैन ऑन हम निफ्टी 500 स्टॉक्स को करेंगे। चार्ट टाइप हमारा कैंडल स्टिक रहेगा, एंड टाइम फ्रेम हम 1 आवर का लेंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम लेंगे, एंड इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन के ऊपर हमें स्टॉक्स देखना है, तो हमें गोल्डन क्रॉस ओवर वाला स्कैनर क्रिएट करना है HMA की मदद से। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। मूविंग एवरेज के अंदर हमें सबसे पहले क्या लेना है, पीरियड। तो पीरियड को मैं यहाँ पर लिखूंगा 50, एंड टाइप हमारा रहेगा एल, यानी HMA। तो यहाँ पर मैंने HMA ले लिया है। आगे मैं लिखूंगा क्रॉसेस अबव। क्रॉसेस अबव में ले लेता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर वापस एक बार मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कहाँ पर है, ये रहा मूविंग एवरेज। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने लास्ट टाइम 50 का मूविंग एवरेज लिया था, अभी मैं 200 का लूँगा। एंड टाइप के अंदर मैं HULL सिलेक्ट करूँगा, यानी हल HMA। तो HMA 200 को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये चार्ट्स में बता देता हूँ। जब भी HMA 50 की लाइन है, यानी ये जो ब्लू वाली लाइन है,
ये HMA 200 वाली लाइन को क्रॉस अबव करती है, वो स्टॉक हमें फ़िल्टर आउट होकर आ जाना चाहिए। वो मैंने सिस्टम को बताया बेसिकली। और ये क्रॉसओवर को क्या कहते हैं? तो ये क्रॉसओवर को गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। जनरली स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर जभी भी होता है, तभी वो एक बुलिश अपवर्ड मूव हमें दिखाते हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स हमें फ़िल्टर इन करने हैं, ज़्यादा चार्ट्स नहीं देखने हैं। इसीलिए मैंने स्कैनर को बता दिया है कि ये सारे जो स्टॉक्स होंगे, वो मुझे फ़िल्टर करके बता देना। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर रिव्यू पेज आ जाएगा। तो सब कुछ चेक करने के बाद आपको सिंपली स्कैन एंड सेव पर क्लिक कर देना है। स्कैन एंड सेव पर क्लिक करते ही आपको आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे बैक टेस्टिंग के। जो आपके जो भी स्टॉक के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है 1 आवर टाइम पीरियड में, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दो स्टॉक्स आए हैं, एक है आईओबी, दूसरा है महाराष्ट्र बैंक। तो सिंपली हम एक स्टॉक का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर ये सच में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वन डे चार्ट है, तो इसे मैं 1 आवर चार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आईओबी है, इसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉसओवर ये अभी हुआ है, और ये इसने हमें बता दिया है कि ये स्टॉक के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। अगर आपको कोई दूसरे स्टॉक्स के यानी दूसरे इंडेक्स के स्टॉक्स को फिल्टर इन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो स्कैन ऑन में सिंपली आपको क्या करना है, स्कैन ऑन में सिंपली आपको चेंज कर देना है। मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को स्कैन करना चाहता हूँ। तो निफ्टी 50 में कोई स्टॉक्स नहीं है। और कोई इंडेक्स होगा तो उसमें हम कर सकते हैं, निफ्टी 100 में कर सकते हैं। सो दोस्तों, एचएमए के ऊपर हमने एक और स्कैनर क्रिएट किया है, तो उसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है, आपके सामने ये स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कॉपी स्कैनर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं HMA 2 लिख देता हूँ, क्योंकि हमने HMA वाला एक और स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना कर रखी है। तो यहाँ पर HMA वाली ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर इसकी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कंडीशन बता देता हूँ क्या है। निफ्टी 500 स्टॉक्स को हम स्कैन कर रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम है, एंड कंडीशंस के अंदर इसमें बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लगे हैं। तो इसका मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि ये क्या है। इसमें मूविंग एवरेज 20 है, एच एम ए 50 है, एंड HMA 100 है, एंड HMA 200 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, सिंपली मैंने सिस्टम को क्या बताया, जब भी स्टॉक प्राइस ये चारों मूविंग एवरेज इसके ऊपर होगी, HMA इसके ऊपर होगी, तभी हमें ये स्टॉक्स फिल्टर करके दे देना। तो जो भी स्टॉक का प्राइस ये सभी मूविंग एवरेज इसके ऊपर होता है, वो जनरली आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, और इसी को हमने ट्रैक करने के लिए ये स्कैनर बनाया है। तो HMA 2 वाला स्कैनर आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सेव एंड स्कैन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड स्कैन पर क्लिक करते ही आपके पास स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, सिंपली आपको वो स्टॉक्स को चेक करना है। तो यहाँ पर हम एक दो स्टॉक्स के नाम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आवास फाइनेंस है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आवास फाइनेंस लिखता हूँ, आवास फाइनेंस। तो आवास फाइनेंस का स्टॉक आप देख सकते हो, रिसेंटली आज के दिन ही स्टॉक जो है ये अपने चारों HMA इसके ऊपर आ चुका है, यानी HMA 200, HMA 100, HMA 50 एंड HMA 20 के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसलिए वो आपके रेडार पर आ गया है। और स्टॉक पहले तो डाउन ट्रेंडिंग चल रहा था। अभी आगे देखते हैं कि ये स्टॉक में हमें आगे क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो यही है दोस्तों, सिंपल सा स्कैनर, इसे आप भी ट्राई कर सकते हो। दोनों स्कैनर्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करते ही आप स्कैनर्स डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रीक यूज करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो स्ट्रीक का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर क्लिक करके आप स्ट्रीक यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रीक मैं आपको बता दूं, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, इनके अपने मंथली चार्जेस है, और इनके अभी विंटर ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो वो भी आपको चेकआउट जरूर कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रीक में क्रिसमस स्पेशल ऑफर चल रही है, 30% ऑफ ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एनुअल अल्टीमेट प्लान के ऊपर, और इसके अलावा भी ये और भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।